मम्मी जा रही हैं घाट पे छठी मैया के पास कोसी भरने के लिए और हमारे सेवक लोग सुबह सुबह उठकर हो गए हैं अपने ऊख और डाले के साथ तैयार अपने अपने कामों के साथ। और हम लोग चल दिए छठी मैया के पास। घाट पे आकर कोसी तो कोई भी भर सकता है, बट मम्मी को इसलिए आना पड़ा क्योंकि हमारे घर पे दादी और मम्मी के सिवाय और कोई नहीं है। तीसरी बची मैं, तो मुझे तो ये किसी गिनती में लेते नहीं और मैं भी पूजा पाठ वाले चीज़ों से खिलवाड़ करती नहीं होते, इसलिए मैं इन सब चीज़ों से साइड रहती हूँ। और मम्मी जब कोसी भर लेंगी तो ये सारा सामान लेकर हम चले जाएंगे वापस घर, और फिर मम्मी का उधर से डाला आ जाएगा और दादी डाले के साथ आ जाएंगी यहाँ पे। और ये लोग इंतजार करेंगे यहाँ पे सूर्य देव के निकलने का अर्घ देने के लिए, और फिर हम लोग बन ठन कर वापस आएंगे यहाँ पे। घाट से आने के बाद मैं हो गई रेडी, और मैंने जैसे कल आपको बताया था कि लाइट वाले को बहुत ज़्यादा जेलसी होती है, पता नहीं क्यों। तो वो छठ के सुबह अगर सब किसी को रेडी होना होता है ना, तो उस दिन वो लाइट देता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम रेडी हो गए हैं और हमारे भाईजान पता नहीं कहाँ कहाँ निकल गए हैं। तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है साहिल, जो कि अभी सो रहा है, तो मैंने उसे उठाया है। और रात काफ़ी ज़्यादा है अभी, तो फिर मैं अकेले तो जा नहीं सकती हूँ, तो उसे लेकर ही जाएंगे, भले थोड़े से नखरे उसके झेलने पड़े हमें। तो ये बेचारा उठ गया, हाँ आ गया ये। और इतने संस्कारी बच्चे को लोग ऐसे ही बदनाम कर देते हैं, एक बार उठाने पर उठ गया, अब क्या चाहिए। कैसा लगा मेरा मजाक? तो 5:10 हो चुका है और जल्दी हमें घाट पे पहुंचना है, वरना हमारी धुलाई होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि दादी की तबीयत भी ख़राब है। तो उन लोगों के अर्घ देने जाने से पहले हम लोगों को घाट पे पहुंचना पड़ेगा, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा। एंड यहाँ पे आने के बाद पता चला कि दादी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, तो इसीलिए यहाँ पे उनके हाथ पांव दबाए जा रहे हैं। और ये वाली वीडियो मैंने उसे शूट करने के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था तू शूट कर, अब मैं काम करती हूँ अपना, बट उसने मेरा वीडियो सिर्फ 1.5 घंटे का शूट किया था। और आज के लिए मैंने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था, क्योंकि कल हम लोगों को टाइम नहीं मिला कि फैमिली फ़ोटोज़ हो, तो इसलिए मैंने सोचा था कि कल हम लोग, क्योंकि ख़त्म हो जाएगा ना, तो ऐसे तो टाइम रहेगा, तो फैमिली फ़ोटोज़ अच्छे से क्लिक करवाएंगे यहाँ पे। बट यहाँ पे दूसरा ही सीन स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए बोला जाता है किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि उसका कंडीशन कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता है। बट कोई बात नहीं, अगर इसमें भी टाइम मिलेगा तो हम फ़ोटो ज़रूर क्लिक करवाएंगे। और इतने में यहाँ पे आर्ग्यू भी स्टार्ट हो गया था, हाँ झगड़ा वाला नहीं, लेकिन मीठा मीठा सा, एक दूसरे के घर ना आने और जाने की वजह से, शादियों के सीज़न में। और यही तो एक फेस्टिवल है, या हम लोगों का जो भी फेस्टिवल है, जो एक दूसरे से हमें जोड़ती है, वरना हर कोई अपने काम में बिज़ी रहता है। तो बातों ही बातों में सुबह हो चुकी है और अब स्टार्ट हो चुकी है मांग भराई की रस्म, जिसे हमारे बिहार में तो यही बोलते हैं। और जैसे आपकी भाषा में बोले तो सिंदूर लगाना, एक दूसरे को पीले रंग वाला जो सिंदूर होता है वो नाक से लेकर मांग तक लगाया जाता है। और ये लगाने के बाद सच्ची बताऊं तो सारी औरतें बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं, उनके चेहरे की चमक जो होती है वो अलग ही निखरती है। और ये वाला सबसे मेरा फेवरेट पार्ट होता है अगर किसी भी व्रत में ये वाला रस्म हो तो। और अभी सारे तरफ यही चल रहे हैं, एक दूसरे को सब कोई सिंदूर ही लगा रहा है। और ये होने के बाद यहाँ से निकलेंगे सब कोई सुबह का अर्घ देने के लिए घाट पे। और हम लोगों का तो इसमें कोई रोल है नहीं, तो इसीलिए हम लोग अपने बड़ों को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पे पधार चुके हैं हमारे पिताजी।
सब कोई अब आ चुके हैं घाट पे और अब इंतज़ार हो रहा है सिर्फ सूर्य देव का कि वो अपना दर्शन दें और सब किसी के इस व्रत को सफल बनाएं। और फिर सब कोई सूर्य देव और छठी मैया का आशीर्वाद लेने के बाद घर के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से। और ये जो खूबसूरत नज़ारा है ना, वो साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है और इसे मैं मिस नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करती। तो अर्घ देने के बाद हम लोगों ने कुछ फैमिली फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, कुछ अच्छी खासी यादें। और ये जो लड़की है कल से मैं जिसका वेट कर रही थी, वो आई मेरे घर जाने के टाइम पे। तो इसको बाय बोलने के बाद हम निकलते हैं घर के लिए, क्योंकि हम यहाँ रुक नहीं सकते हैं। और ऐसे ही अगर पूरे गांव को एक साथ देखने का मन हो तो आपको वेट करना पड़ेगा पूरे एक साल। तो मिलते हैं आपसे अगले साल इसी छठ पूजा में पूरे गांव के साथ और इसी प्यार भरे अंदाज में। तो तब तक के लिए अपना दिल थाम कर बैठे रहिए। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अरे ख़त्म नहीं हुआ है, तो अब चलते हैं अपनी गाय माता को प्रसाद खिलाने छठ पूजा का। और यहाँ पे आने पे बस एक ही डर रहता है कि बस ये मारे मत। तो ये है हमारी गाय और ये है हमारा बथान और मैंने उन लोगों को प्रसाद खिला दिया है। और यहाँ पे ये लोग घोड़े बेचकर सो रहे हैं, क्योंकि मम्मी बोलती हैं कि छठी मैया हमारे यहाँ की बेटी हैं और बेटी विदा करने के बाद सब कोई सो रहा है यहाँ पे। तो ये तो बात सही है कि बेटी विदा करने के बाद सब कोई सो ही जाता है। तो हम लोग यहाँ से चल रहे हैं अब अपने ठिकाने पे। तो अब गाँव को बाय बाय बोलने के बाद हम लोग तो चलते हैं अपने पते पे। और यहाँ पे सिर्फ मेरे घर के लोग ही नहीं सो रहे हैं, यहाँ पे पूरा गांव सो रहा है। और ये सोने की जगह पे यहाँ पे मुंह फुला के बैठे हैं, क्योंकि हम लोग वापस जा रहे हैं और इन्हें हम लोग साथ लेकर भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये जाने के लिए जितना बेचैन रहते हैं उधर से वापसी के लिए उतने ही ज़्यादा हैरान। तो अब इनके लिए एक आदमी चाहिए जो इनको वापस ले आए। और हमारा बैग हो गया है रेडी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग।